वेलकम टू एनटीटी डे 67। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 410 से लेकर 415 तक डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट पद्धति क्या होता है। प्रोजेक्ट ये वर्ड नया नहीं है किसी के लिए भी, तो हमको प्रोजेक्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति की आवश्यकता यानी द नीड ऑफ प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट सिस्टम पुस्तकीय पद्धति यानी पुस्तक पढ़ने की पद्धति के जस्ट अपोजिट, उसके अगेंस्ट है आप कह सकते हैं। खुला विद्रोह, इसका मतलब कि पुस्तक से पढ़ना रटना मारना, उसके जस्ट अपोजिट होता है प्रोजेक्ट सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम द्वारा बच्चों को संसार की यथार्थताओं यानी यथार्थ से यानी सच्चाई से का जो ज्ञान होता है, उचित ज्ञान करवाया जाता है किसी ऐसे वर्क के थ्रू जो बच्चे को एक नया एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करती है, ना कि बिल्कुल बुक को पढ़ना और रट्टा मारना। ठीक है, आज के शिक्षा शास्त्री या जो एजुकेशनिस्ट हैं वो स्पष्ट और निश्चित शब्दों में पुरानी पद्धति यानी जिस पद्धति में पहले पढ़ाई होती थी, हमने भी पढ़ा है अपने चाइल्डहुड में, बुक खोलो और पढ़ो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह का तो नामो निशान नहीं होता था उस समय, तो उस पुरानी पद्धति का हमेशा से ही विरोध किया है। क्योंकि इससे विषयों का यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका कृत्रिम विभाजन मीन्स जस्ट आर्टिफिशियल, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें कोई इंटेंस ज्ञान नहीं होता, बस एक ऊपरी ऊपरी ज्ञान देने के लिए 50 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, बुक खोलो पढ़ो रट्टा मारो और आंसर करके पास हो जाओ, ये है उसका होता था उसका उद्देश्य। लेकिन अभी के जो मोस्ट ऑफ द एजुकेशनिस्ट हैं, जब से एजुकेशन के क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो ये लोग इस पुरानी पद्धति के बिल्कुल खिलाफ हैं और उसी पद्धति के खिलाफ ही प्रोजेक्ट सिस्टम को उन्होंने एक अच्छा कह सकते हैं प्रोसीजर माना है बच्चों को सिखाने का। उनका कहना है कि इन पुरानी पद्धतियों को छोड़कर बच्चों के सामने वास्तविक जीवन संबंधी यानी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं, कोई ऐसा आयोजन करिए, कोई ऐसी एक्टिविटी करिए, कोई ऐसा काम करवाइए ताकि बच्चे इस पर कार्य कर सके, खुद से कार्य कर सके, एक्टिव होकर उस एक्टिविटी को कर सके और उससे जो उसका परिणाम निकलता है यानी काम को करने के बाद जो परिणाम निकलता है उसको देखकर बच्चे खुद समझ सके कि उसमें क्या नॉलेज छुपा हुआ है। जैसे एक्सपेरिमेंट की बात हम कर ले, एक सिंपल सा उदाहरण होता है एक्सपेरिमेंट करना। आप सिखाएंगे कि H+Cl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का मिक्सचर होता है, उससे HCl बनता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन क्या होगा जब बच्चे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जब हाइड्रोजन या क्लोरीन इन सबको मिलाकर देखेंगे तो उनसे एक हाथ से खुद से करके देखेंगे, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति को निम्नलिखित ढंग से एक्सप्लेन किया है। पहला, विलियम क्लिपैट्रिक ने क्या कहा है, प्रोजेक्ट जो है एक तन्मयतापूर्ण यानी बहुत ध्यान से करने का, उसमें लीन हो जाने का, एकदम मतलब अपने पूरे कॉन्शियस के साथ करने के लिए और उद्देश्य पूर्ण होकर किया जाता है। यानी कोई एक कंक्लूजन मिलने के लिए ही उसको प्रोजेक्ट को किया जाता है, जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। जब बच्चा उस काम को बिल्कुल तल्लीन होकर किसी एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए करता है, तो उससे वो वाकई में सीखता है और अपने आसपास के वातावरण से सीखकर उसका विकास होता है। J.S. स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, समस्या के मूल में काम करने वाला काम है, यानी कि समस्या को फेस करने वाला काम है, जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है, नेचुरल उसमें पूरा कर सकते हैं उस काम को, ना कि कोई सर पर सवार रहे और जबरदस्ती उसको कराए। बालार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का अंश होता है। वास्तविक जीवन का अंश यानी अपने रियल लाइफ से ही लिया गया में ही किया गया वो काम होता है प्रोजेक्ट।
जिसे स्कूल में लाया जाता है यानी जिसे स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है जो प्रोजेक्ट सिस्टम की विशेषताएं कही जा सकती हैं। क्या क्या है? पहला है उद्देश्यपूर्ण क्रियाशीलता, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिजल्ट पाने की इच्छा हो, रिजल्ट से सीखने की इच्छा हो। दूसरा, प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में, कोई फोर्सफुली बच्चों को ना सिखाया जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको सीखना। थर्ड, स्कूल में वास्तविक जीवन की झलक, यानी कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ सीख सकता है स्कूल में, ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब उसको जबरदस्ती कोई चीज़ सिखाया जाए। फोर्थ, ठोस ठोस तथा निश्चित निष्पत्ति, यानी कि उससे रिजल्ट मिलना ही है, निष्पत्ति मीन्स रिजल्ट मिलना ही है, निश्चित रिजल्ट उससे, क्योंकि बच्चा अपने हाथ से खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा है। नेक्स्ट, तन्मय पूर्ण क्रियाशीलता, यानी बिल्कुल ध्यान से कॉन्शियस के साथ उस एक्टिविटी को कर रहा है। नेक्स्ट, अनेक समस्याओं को सुलझाने की क्रियाशीलता, बच्चा जब कोई चीज अपने हाथ से लाइक एक्सपेरिमेंट से या प्रोजेक्ट से करके सीखता है तो बहुत सिर्फ उस टॉपिक पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें और लाइफ स्किल के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी वो सीखता है। अब आप आते हैं कि क्या बेसिक प्रिंसिपल है प्रोजेक्ट सिस्टम का। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी एक्टिविटी, एक्टिव होना। बच्चे स्वभाव से बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहने में ही आनंद मिलता है। उत्सुकता यानी ईगरनेस, कोई चीज जानने की जो ललक होती है, आप देखे होंगे कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं चीजों को जानने के लिए। सृजन यानी क्रिएशन, अपने से कुछ बनाना। और समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क, जिससे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन सीखते हैं। कार्य की वृत्तियां उन्हें क्रियाशील बनाए रखती हैं, ये सब चीजों की वजह से वो एक्टिव बने रहते हैं। अतः बच्चों को ऐसे अवसर जुटाने चाहिए जिनमें वो एक्टिव बने रहें। नेक्स्ट है सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। समाज के प्रति जो अनुभव होता है उसका, वो है उसका एक सिद्धांत। ठीक है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में ही रहना है और उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है, तो प्रोजेक्ट सिस्टम इसके लिए बहुत वर्क करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम जिसे कहते हैं, लिबर्टी। कार्य को करने की इच्छा स्वयं होनी चाहिए, बच्चे के अंदर किसी काम को करने के लिए खुद से इच्छा होनी चाहिए, न कि अध्यापक विद्यार्थियों पर किसी कार्य को ठूसे या थोपे, उसके ऊपर प्रेशराइज करे। बच्चे किसी भी प्रकार का दबाव बच्चों पर प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए, यानी उसको जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराने चाहिए, इसलिए बच्चे प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य, यानी जो भी आपको आपके सिखाने का उद्देश्य है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। उद्देश्य का ज्ञान महान प्रेरणा देता है, यानी हमारा गोल, हम क्या करना चाहते हैं, अगर ये आपको पता है तो आप आगे अपने ऊपर काम करने पर या पढ़ने पर या जो भी उसके लिए ज़रूरी है उसके लिए आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जो बच्चे को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ईगर यानी उत्सुक किए हुए रहती है। उद्देश्य रहित और निरर्थक, निरर्थक यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि बेकार है, निरर्थक मतलब बहुत ज्यादा कोई ऐसा गोल मोटिव ये सब न देख के छोटे छोटे एक्टिविटी के थ्रू बच्चे में एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स के लिए इच्छा जो है उसको जागृत किया जा सकता है। यानी पहले आप ऐसे उनको वर्क दें, एक्टिविटी दें जिनमें कोई ऐसा बहुत बड़ा गोल या कुछ ऐसा ना हो या कुछ ऐसी सीख ना हो, बल्कि जिससे बच्चे को करने में मजा आए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस को समझता जाएगा और उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स को वो अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है अनुभव का सिद्धांत, एक्सपीरियंस। एक कहावत है कि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है ना। तो इस पद्धति में बच्चे अपने अनुभव के द्वारा ही नई नई बातों को सीखते हैं। अब है प्रोजेक्ट के विभिन्न चरण या स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला है स्थिति का आयोजन, स्थिति कह सकते हैं कंडीशन या सिचुएशन। बच्चे पर किसी प्रकार से प्रोजेक्ट को ठूसना यानी उस पर थोपना
अहितकर है, उसके फेवर में नहीं है। जबरदस्ती आप प्रोजेक्ट नहीं दे सकते, बनाना ही है, मार पीट कर उनसे नहीं बनवा सकते। बच्चों को चाहिए कि वे स्वयं प्रोजेक्ट का चुनाव करें, जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो उसका वो चुनाव करें। निस्संदेह अध्यापक का कार्य यह है कि वह वास्तविक स्थिति का आयोजन करे, यानी अध्यापक यानी टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी प्रोजेक्ट को करवाने के लिए बच्चे के अंदर पहले उस स्थिति को क्रिएट करे, उस सिचुएशन को क्रिएट करे, ताकि बच्चा फिर उसको समझने के लिए अपने आप प्रोजेक्ट को कर सके या उसमें इंटरेस्ट ले। वह बच्चों की रुचियों, योग्यताओं और स्वभाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार की स्थिति का आयोजन करे जिससे बच्चे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित हो। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है चुनाव और उद्देश्य। क्या प्रोजेक्ट करवाना है और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उद्देश्य यानी जिसको कंक्लूजन कहते हैं, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। आप कुछ भी नहीं करवा सकते बच्चों को, आप ऐसा प्रोजेक्ट ही आपको देना पड़ेगा जिसमें बच्चे वर्क कर सके और जो चीज आप समझाना चाहते हैं या वो टॉपिक का जो सेंस है वो बच्चा समझ सके। यानी उद्देश्य का होना, किसी भी काम में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। यही वह केंद्र बिंदु है जिस पर प्रोजेक्ट जो है वो स्थिर रहता है। जिस प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए वह किसी न किसी आवश्यकता या उद्देश्य को जरूर पूरा करे। जहां तक हो सके उद्देश्य ऐसा हो या ऐसा निश्चित किया जाए जिसे श्रेणी के यानी उस क्लास के या उस पर्टिकुलर रूम के या उस क्लास के या सारे सेक्शंस के सभी बच्चों को स्वीकार हो और सभी उससे सेम चीजें सीख सके या समझ सके। बच्चों को प्रोजेक्ट स्वयं चुनना चाहिए। बच्चों को ऑप्शन देना होगा कि आप इस टॉपिक को हमें समझना है तो आप इस तरह इसमें प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे, ये बच्चे को देना होगा, इसके बारे में उनको ऑप्शन। थर्ड है योजना, प्लानिंग। जब प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट या कंक्लूजन निश्चित हो जाए, उद्देश्य निश्चित हो जाए, तो उसमें अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि योजना क्या होगी, प्लानिंग क्या होगा, मेथड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है। अध्यापक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बच्चों का ध्यान योजना यानी प्लानिंग और आवश्यकता यानी उस काम को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, है ना। हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा हम लोग अपनी जो प्रैक्टिकल बुक होती थी उसमें स्टार्ट करते थे ऊपर जो उसका उद्देश्य होता था, एम जो है वो एम से स्टार्ट करते थे, फिर थिंग्स रिक्वायर्ड लिखते थे, फिर प्रोसीजर लिखते थे, है ना, और लास्ट में और जो जो चीज़ें ज़रूरी होती थी वो लास्ट में उसका कंक्लूजन या उद्देश्य जो होता था वो लिखते थे। तो ठीक उसी ढंग से ही प्रोजेक्ट को किया जाना ज़रूरी है। तो उस पर योजना बनानी होगी और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और ऐसी चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए टीचर को कि बच्चे उस प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित हो। योजना बनाने का कार्य बहुत कठिन होता है, इसलिए अच्छी योजना बनाई जाए क्योंकि अच्छी योजना का ही परिणाम अच्छा होता है। ठीक है। इसके बाद है अभिलेखन, यानी जो जो प्रोजेक्ट में किया, जो भी क्रिया है, प्रोसीजर था, उसको लिखे कैसे अच्छे से, शुरुआत से लेकर हर चीज को लिखने का एक नियम होता है, सिस्टम होता है, स्टेप होता है ना। आप कहीं का कुछ भी इधर उधर आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो प्रोजेक्ट से संबंध रखने वाली एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। प्रोजेक्ट की कॉपी अच्छी तरह से चेक होनी चाहिए। नेक्स्ट है समानुकूल प्रोजेक्ट बच्चों के खेल और व्यवसाय से संबंधित। समानुकूल मतलब जो चीज आप सिखाना चाहते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ भी ऐसा दे दिए जो उनके ना तो सिलेबस से रिलेटेड है, ना उनको उस एज के बच्चों को सीख सके उससे रिलेटेड है। तो अनुकूल होना चाहिए, समयानुकूल होना चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट, वाकई में सीखने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट बच्चों के खेल तथा व्यवसाय से संबंधित हो, यानी किसी खेल से रिलेटेड हो या व्यवसाय मीन्स उनकी पढ़ाई से, विषय से रिलेटेड हो। प्रोजेक्ट बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं के अनुसार हो। एक क्लास 1 के बच्चे को एक क्लास 5 के बच्चे जैसा प्रोजेक्ट दे देंगे तो दैट वुड बी अ फुलिश डिसीजन। ओके।
नेक्स्ट है रुचिकर हो, इंटरेस्टिंग हो। प्रोजेक्ट बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उनको सुनते ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का मन करे। नेक्स्ट है अनुभव प्रदान करे, एक्सपीरियंस मिले बच्चों को। ठीक है, प्रोजेक्ट का चुनाव ऐसा हो कि जीवन के विभिन्न प्रक्रियाओं और विषयों का आपस में समन्वय करे। बच्चे नई नई चीजें सीखे, सिर्फ उस टॉपिक के बारे में ज्ञान ना हो बल्कि उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें उससे सीख सके। नेक्स्ट है सहयोग, हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन। बच्चों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से सोच विचार करने की सुविधा हो। ठीक है, पर्सनली और सामाजिक रूप से उस पे सोच विचार करें, उनको सहयोग दे सभी उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है चुनौती प्रदत्त, यानी एक चुनौती पूर्ण हो, यानी उससे बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। प्रोजेक्ट ना तो बहुत कठिन हो और न ही बहुत आसान होना चाहिए। कठिन ना हो ये तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए। वे बच्चों की शक्तियों और को चुनौती देने वाले हो, यानी एक ऐसा उनके सामने सिचुएशन क्रिएट करे कि बच्चा अपने अंदर की जो भी स्ट्रेंथ है उसको यूज करके उसको उस प्रोजेक्ट को वो पूरा करने की उसमें चाह हो। ठीक है, अब आते हैं प्रोजेक्ट सिस्टम के गुण क्या है। सबसे पहला, अनुशासन की समस्या का हल हो जाता है। चूंकि बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अतः उन्हें समाज विरोधी कार्य करने का समय नहीं मिलता। इसमें बच्चे बिजी रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को करने में, तो इधर उधर की इनडिसिप्लिन और आलतू फालतू काम में उनका उनको टाइम नहीं मिलता। देन नागरिकता के लिए प्रशिक्षण, यानी बच्चा जब प्रोजेक्ट काम को अच्छे से कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा नागरिक बनने के प्रोसेस में है ना। सहिष्णुता यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को सहन करना, टॉलरेट करना, आत्मनिर्भरता, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, अपना काम खुद करना, ये सब चीजें उसके अंदर विकसित हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस में होगा। फिर श्रम की महत्ता, मेहनत क्या होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना है, किसी चीज को मतलब कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो प्रोजेक्ट उसको मेहनत करने पर बल देती है, मेहनत करके उस चीज को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है उसे। तो विद्यार्थी अपने हाथों से कार्य करते हैं और वे हर प्रकार के कार्य में अभ्यस्त हो जाते हैं। हर काम को अपने हाथ से करेंगे, उसको उसमें मजा भी आएगा। तो वे स्वयं कार्य करने और श्रम की जो मेहनत का इम्पोर्टेंस होता है उसको वो समझ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट सिस्टम के दोष क्या है। इसके गुण तो हमने बहुत देख लिया, बहुत डिस्कस कर लिया, इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे। पहला है असंबंधित शिक्षण। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि हमको स्कूल में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। ठीक है, क्या सारे टॉपिक को प्रोजेक्ट से पढ़ाना पॉसिबल है? नहीं है। एक ही प्रोजेक्ट में सभी विषयों का अध्ययन नहीं हो सकता, सभी टॉपिक का अध्ययन नहीं हो सकता, और नहीं हमारे पास इतना लंबा टाइम होता है साल भर के अंदर कि हर एक टॉपिक को किसी न किसी प्रोजेक्ट में हम के थ्रू पढ़ा सकें। दूसरा, अप्राकृतिक समन्वय, कभी कभी अननेचुरल, कभी कभी अध्यापक प्रोजेक्ट की सीमा को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, 10 दिन की नहीं तो 20 दिन, 20 दिन नहीं तो 1 महीना, 1 महीना। जैसे हम लोग जब 10th और 12th के जो फाइल्स वगैरह जमा करते हैं, तो बच्चे को तो साल भर का टाइम दे दिया जाता है। एग्जाम उसके पहले, प्री बोर्ड के पहले कभी भी दे दो, यानी आराम से देना। ठीक है, इसको वो लोग इजी, फिर बहुत इजी लेने लगते हैं और उन विषयों को भी उससे संबंधित कार्य को करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सपोज कोई एक टॉपिक को अगर आप इतने टाइम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली कि वो टॉपिक बच्चों का क्लियर नहीं होगा और बच्चे भी लेजी हो जाएंगे उसको लेकर। थर्ड, छोटे बच्चों के लिए अत्यधिक निर्भरता, बच्चों के चुनाव पर ही निर्भर रहना उचित प्रतीत होता है। यानी यहाँ पर बच्चे, अब बोला जा रहा है कि बच्चों को जो पसंद आए वो दीजिए। अरे हर बच्चे की पसंद तो अलग अलग होती है ना। तो अब हर बच्चे को अलग अलग प्रोजेक्ट देंगे तो आप सोचिए कि टीचर का काम कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को जो टीचर ने जो प्रोजेक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है, एक ही प्रोजेक्ट वो टीचर बच्चों को दे पाती है और सभी बच्चों को टीचर जो समझाती है, जो ज्ञान देती है, उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
शर्मीले बच्चों के लिए अनुपयुक्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इधर अच्छे से बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, या उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो ये बच्चे अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और पीछे रह जाते हैं। ठीक है। विभिन्न विषयों का प्रोजेक्ट द्वारा समन्वयन, एक उदाहरण के थ्रू, जैसे बहुत एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे विषय आ जाएं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी जिसे कहेंगे, पानी के स्रोत यानी कि वाटर रिसोर्सेस, फसल यानी क्रॉप्स, फ्लावर्स और अन्य उपज का ज्ञान, यानी ज्योग्राफी में ही वाटर रिसोर्स, फसल, जो क्रॉप्स हैं, फ्लावर्स हैं, और जो अलग अलग तरह के क्रॉप और फसल हैं, उनका ज्ञान भूगोल या ज्योग्राफी में मिल जाएगा। भाषा में सर्वेक्षण का विस्तृत विवरण, सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे। ठीक है। तो इसमें अलग अलग सर्वे के थ्रू भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे अगर आप हिंदी में कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें स्वर, व्यंजन, ग्रामर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाए ताकि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है। हिस्ट्री में जैसे गुफाएं, झोपड़ियाँ आदि, विभिन्न युगों के में मिलने वाले गुफाएं और उस समय के जो सिविलाइजेशन और टाइम और औजार, ये सब चीज़ें एक बार में, ताकि हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आ जाए। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। सो आज इतना ही। इसके बाद का जो टॉपिक है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।